आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज फर्नीचर 5000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट है आपका 700, गुड्स जो है वो 40,000 है, ठीक है। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, फॉर कैश। तो 20% फॉर कैश का मतलब क्या है कि यहाँ पे 40,000 का जो भी आपका 20% रहेगा प्रॉफिट वो ऐड होगा। तो इसको हम बारी बारी करते हैं। सबसे पहले देखो, संदीप स्टार्टेड कर रहा है बिजनेस विद कैश, इसका मतलब 1 लाख, 1 लाख जो है वो कैश में है। तो आपके पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो आपको पता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। तो एसेट्स में देखो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 लाख का, तो 1 लाख जो है वो कैश में बढ़ जाएगा और आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं बढ़ा तो बाकी जगह पे आपकी क्या रहेंगे, जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट। सेकंड इक्वेशन है आपके पास, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर आपने परचेज किया कैश में, इसका मतलब 5,000 का कैश है वो आपका चला गया, रिड्यूस हो गया, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 5,000, ठीक है। और आपके पास इसके बदले में क्या आया, फर्नीचर आया, वो भी 5,000 का ऐड हो जाएगा। बाकी जगह जो है वो जीरो आएगी, ठीक है। तो हम जीरो जीरो लिख देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आना चाहिए हर इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे 1 लाख है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा 1 लाख ऐड करके आया, तो राइट हैंड साइड भी 1 लाख ऐड करके ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में -5 + 5 जीरो हो गया, तो राइट में भी पूरा बैलेंस जीरो। तो आपको ये हर इक्वेशन में बैलेंस करके चलना है। अगर किसी इक्वेशन में बैलेंस नहीं हो रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे इक्वेशन आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे पहले दो इक्वेशन को। 1 लाख -5,000 हो गया आपका 95,000 प्लस जीरो, 5,000 का मेरा फर्नीचर ऐड हो गया, डेटर मेरे जीरो रहे, राइटर मेरे जीरो है, कैपिटल मेरा 1 लाख है, ओके। तो हम थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन, परचेज गुड्स फॉर कैश है आपका 20,000, गुड्स परचेज करना है वो भी 20,000 का। तो गुड्स में से पहले आपको देखो परचेज किया, दैट मीन 20,000 जो है यहाँ से बढ़ जाएंगे, और कैश में किया तो कैश आपका कम हो जाएगा। हर इक्वेशन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। बाकी जगह जीरो, बिकॉज हमने बाकी जगहों को यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे इसको भी। तो 95 - 20 हो गया आपके पास 75,000, और ये हो जाएगा आपका प्लस 20,000 क्योंकि स्टॉक ऐड हो चुका है। अब 5,000 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, और ये डेटर मेरे जीरो हैं, ये भी जीरो, और कैपिटल मेरी पूरी 1 लाख की है। हर इक्वेशन में देखो आपने करना, देखो ये 1 लाख है तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करके भी आपका 1 लाख ही बन रहा है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन कंप्लीट है। अब हम फोर्थ पे आते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। 36,000 क्रेडिट पे आपने परचेज किया है, इसका मतलब है यू हैव टू पे इन द फ्यूचर। सो इसका मतलब है कि अगर आपने फ्यूचर में पे करना है, यानी आप जो है वो क्रेडिटर, यानी आपकी लायबिलिटी बन चुकी है अगर पे करना है, ठीक है। 36,000 के परचेज किए हैं, इसका मतलब 36,000 जो है मेरे क्रेडिटर तो बन गए, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे किया, कैश तो मेरा गया नहीं, और परचेज किया है, इसका मतलब मेरा स्टॉक ऐड हो गया, ठीक है। सेम, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो हम इसको जीरो लिख देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस इसका 75,000, प्लस आपके पास आ गया 56,000, प्लस आपके पास आ गया 5,000, प्लस आ गया जीरो। इक्वेशन आपके पास यहाँ से आएगी 36,000, और प्लस में आपके पास 1 लाख की कैपिटल जो आपको बची हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, पेड फॉर रेंट, ठीक है। 700 रुपये हमने रेंट के पे करे हैं, तो रेंट हमने कैश में ही पे करा होगा, तो माइनस का 700, ब्रैकेट का मतलब माइनस है, ठीक है। स्टॉक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कैपिटल जो है लास्ट में क्या हो जाएगी, 700 से कम हो जाएगी। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 75,000 में से 700 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 74,300, प्लस में 56,000, प्लस में 5,000, प्लस जीरो इज इक्वल टू दैट 36,000, प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 99,300, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट वाली जो पॉइंट है इसका वो है गुड्स आपके पास 40,000 के थे जो आपने सोल्ड किया 20% प्रॉफिट पे कैश में। तो 40,000 का सबसे पहले अब आप देखो कि 20% में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर रही हूँ तो 20% मेरा निकलता कितना है 8,000। तो 40,000 की चीज प्लस 8,000 करके बेचूंगी इसका मैं, तो इसका मतलब 48,000 का बिकेगा वो। ठीक है, यानी कि 40,000 के गुड्स मैंने बेचे हैं किसने में 48,000, यानी मेरा कैश में बिका है। इसका मतलब 48,000 तो मेरा कैश आ ही जाएगा। ठीक है, और गुड्स मैंने बेचे कितने के हैं 40,000 के, तो 40,000 के गुड्स चले गए मेरे पास। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश में किया मैंने सारा काम, तो डेटर में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्रेडिटर में भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन देखो मेरे को 8,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब मेरी कैपिटल जो है 8,000 से क्या हो जाएगी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको 8,000 से बढ़ा देंगे और जो अब आपका जो आपके पास इक्वेशन निकल कर आएगी वही होगी एग्जैक्टली जो आपकी एक्चुअली आनी चाहिए। ठीक है, हम इसको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0 0 3 2, ठीक है, और 2, राइट। ये आपका कैश है। अब देखो 56 में से 40 चले गए तो आपके पास 16,000 का आपका स्टॉक बचेगा। 5,000 हो गया, ये 0 हो गया। ये क्रेडिटर मेरे कितने बचे हैं 36,000 के, और आपकी कैपिटल जो आपके पास बची है 8,000, इसको ऐड कर दो तो आपके पास हो जाएगा 1073। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो आपके पास आई है कुछ ये कि कैश आपका बचेगा 122,300, 16,000 स्टॉक है, 5,000 का फर्नीचर है, डेटर आपके कुछ भी नहीं है, 36,000 के आपके क्रेडिटर थे। ठीक है, जो आपने पे अभी नहीं करे तो वो बैलेंस उतना ही बचा हुआ है, और ये आपका 107,300। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको बारी बारी भी इसका आंसर बताऊंगी कि इसमें 50,000 का कैश लगाया, इसका मतलब 50,000 से कैश बढ़ गया और कैपिटल भी हमारी 50,000 से बढ़ गई। सेकेंड पॉइंट है बॉट फर्नीचर 500 से, तो 500 का फर्नीचर ऐड हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार है, मैंने खरीदा है 4,000 का। जब हम उधार खरीदते हैं इसका मतलब हमें पे करना होता है, लायबिलिटी बन जाएगी। तो जब स्टॉक आएगा इसका मतलब 4,000 का स्टॉक ऐड हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी भी 4,000 से क्रिएट हो जाएगी बिकॉज वी हैव टू पे। ठीक है, बिकॉज हमने बॉट जो है गुड्स ऑन क्रेडिट पे किया है, उधार पे किया है। गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट है 500 फॉर 700। इसका मतलब हमने कैश में जो है बेचा है माल 500 का था 700 में बेच दिया। 500 का माल अगर 700 में बेचेंगे दैट्स मीन 200 का तो आपको प्रॉफिट ही होगा। 700 रुपये जो है आपके कैश में ऐड होंगे और 500 का माल जाएगा। यही किया है कि यहाँ पे 700 ऐड होंगे, 500 का स्टॉक गया और जो बाकी का 200 था वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा बिकॉज इज द प्रॉफिट। रेंट रिसीव आपका 200 रुपये है, 200 आपका जो है वो प्लस होएगा कैश में और आपकी कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बोर्ड्स गुड फॉर कैश। ठीक है, आपने कैश में परचेज किया है, जब आप परचेज करेंगे इसका मतलब 1000 का, तो 1000 का जो है आपके पास जो आपका कैश होगा वो कम हो जाएगा और बोर्ड गुड्स में ऐड यानी स्टॉक में प्लस होगा। ठीक है, इसको मैं यही लिख देती हूँ कि ये कैश में जो है वो आपके पास माइनस होगा 1000 का क्योंकि आपने खरीदा है, और स्टॉक में जो है आपके पास प्लस हो जाएगा 1000 का। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर का मतलब क्या है कि ये भी कैश में से जो है वो माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। पेड फॉर सैलरीज दैट्स मीन ये भी आपके पास कैश में से जो है वो माइनस होगा और कैपिटल में भी वो आपके पास माइनस हो जाएगा। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज दैट मीन इट इज अ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग भी वही होता है, 700 के लिए मैंने यहाँ किया है कि माइनस का कैश और माइनस का कैपिटल। ठीक है, ये सब इक्वेशन करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आपका ठीक आया या फिर नहीं आया। ये आपके पास सेकंड का बी का। ठीक है, सेकंड के बी में आपके पास सेम है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 दैट्स मीन कि ये कैश में प्लस होगा 1,20,000 का और कैपिटल में प्लस होगा 1,20,000 का। ठीक है, बाकी जगह 0 आ जाएगा तो हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ परचेज टाइपराइटर 8,000 का कैश है फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस एस का मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइपराइटर ऐड होगा, एसेट्स बनेगी। ठीक है, बाकी और कैश में क्या हो जाएगा माइनस का 8,000 हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग में सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के ही हैं। ठीक है, तो आपको वही
जो भी आपके पास करना है उसी को तरीके को यूज करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जो भी होगा। फिर है थर्ड पॉइंट कि परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ ऐड होगी क्या माइनस होगी, आपको प्लस माइनस ही करते जाना है। परचेज गुड्स कर रहे हैं हम कैश में, इसका मतलब है कि कैश मेरा माइनस होने वाला है, यहाँ पर कैश है वो माइनस होगा और गुड्स यानी कि जो स्टॉक होगा वो आपके पास प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है कि मैंने परचेज किया है, दैट्स मीन मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर मेरे जो बढ़ेंगे वो आपके पास बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और गुड्स परचेज किया इसका मतलब मेरा स्टॉक भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि गुड्स कॉस्टिंग 60,000, सोल्ड किया है मैंने 80,000 ऑन क्रेडिट पे। 60,000 की जो कॉस्टिंग है वो मैंने 80,000 में बेच दिया, लेकिन मैंने उधार बेचा। इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट के लिए मुझे डेटर में क्रिएट करने पड़ेंगे। डेटर मेरे बन गए कितने, अब मेरे को मतलब कैश नहीं मिला है, 80,000 के तो मेरे डेटर बन जाएंगे, ठीक है। स्टॉक जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 60,000 का चला गया, यानी 60, ठीक है। और उसके बाद 60,000 का जब माल चला गया तो वहाँ के 20,000 है वो आपका प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, वो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कितने का, 20,000 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि पेड रेंट है 1500, तो ये कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस होगा। सैलरी भी कैश में माइनस कैपिटल में माइनस, क्योंकि ये भी पे हो रही है। रिसीव कमीशन है, इसका मतलब 800 है, तो 800 मेरा कैश प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी मेरी प्लस हो जाएगी, ठीक है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है 5,000 इन कैश, इसका मतलब ये ड्राइंग है, तो ये भी हमारा कैश में माइनस होगा और हमारे कैपिटल में जो है वो भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, जो भी निकल कर इसका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर एग्जैक्ट आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि स्टार्टेड बिजनेस 2 लाख, तो 2 लाख की आपके पास जो है वो सेम है कि यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल भी आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपके परचेज गुड्स है कैश में 60,000 का और क्रेडिट है आपका 1.5 लाख का, यानी कि दोनों का माल मिलाकर आपका 2,10,000 का हुआ। परचेज गुड्स है आपका कैश में, ठीक है, आपने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो 60,000 का है, यानी कि कैश में आपको बता देती हूँ उसका क्या होगा कि कैश में से जो है वो 60,000 तो आपके चले जाएंगे, ठीक है। स्टॉक माल आपका 2,10,000 का आया, क्योंकि दोनों आपने खरीदे हैं, क्या वो कैश में है क्रेडिटर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट का जो है वो 1.5 लाख का है। क्रेडिट आपने अगर 1.5 लाख का परचेज किया है, इसका मतलब कि 1.5 लाख की आपकी लायबिलिटी बनी हुई है, तो 1.5 लाख आपने क्रेडिटर में ऐड करने हैं, ठीक है। और बाकी का जो बैलेंस बचेगा, देखो ये बैलेंस कोई बचा ही नहीं है, 60,000 का कैश था जो कि आपने दे दिया, परचेज किया है ना, ठीक है। स्टॉक ऐड हो गया, क्रेडिटर आपके 1.5 लाख के बन गए, राइट। नेक्स्ट आपके पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग है 40,000, जो कि प्रॉफिट में बेचा है आपने 20%, कैश में बेचा है 40,000 का 20% यानी 48, तो कैश हो गया आपके पास 40 का माल जो है आपने 48 में बेचा, तो कैश जो है वो 48 का ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 40 का माल चला गया। आप इसको चाहे दो तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग करके इकट्ठा भी कर सकते हैं, और 8,000 की जो है वो कैपिटल में प्लस हो गया। ये आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, ठीक है। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग जो है वो 72,000 की है 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। 72,000 का 25% आपका निकालें तो आपके पास बनेगा 25% कितना बनता है, करके देखेंगे इसे, 18,000, यानी कहने का मतलब है कि 90,000 हो गया टोटल। तो 72,000 की जो कॉस्टिंग है वो 90,000 में मैंने क्या करा, क्रेडिट में सेल करा, ठीक है। तो क्रेडिट में सेल का इसका मतलब कैश तो मेरे पास आया है नहीं, ठीक है। और माल कितने का चला गया, 72 का, तो इसका मतलब 72 का जो है वो माल आपने बेच दिया, ठीक है। क्रेडिट में कुछ मतलब जो भी है उधार में बेचा, इसका मतलब कि मेरे 90,000 के जो है वो डेटर बने हुए हैं। बाकी जो प्रॉफिट है वो कितना है, 18,000 का, तो 18,000 का जो है मेरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो, तो मैंने अलग अलग आपको करके दिखाया। पेड फॉर रेंट जो है 5,000 का है, जो यहाँ पे कैश 5,000 का कम हो जाएगा, कैपिटल भी 5,000 की कम हो जाएगी, तो ये करके आपका थर्ड का आंसर भी आ जाएगा। आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, कहीं पे भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अब मैं वीडियो आपके सारे सोल्यूशन पे ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो पसंद है या कौन सी वीडियो आपको बनानी है या कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कुणाल परचेज या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख, इसका मतलब क्या है, कैश मेरा जो आएगा मतलब जो बढ़ेगा और कैपिटल भी मेरी 2.5 लाख से बढ़ जाएगी। ही परचेज फर्नीचर, फर्नीचर मेरा
परचेज किया है, कैश मेरा कम हो जाएगा 35 से, फर्नीचर भी मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी फर्नीचर प्लस होगा और कैश मेरा माइनस होगा, ठीक है। ही पेड कमीशन, कैश माइनस और कैपिटल माइनस। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार, उधार में मैंने जो है परचेज किया है 40,000, यानी कैश मेरा नहीं आया है, परचेज किया है यानी कि वो लायबिलिटी है, तो उसका मतलब क्रेडिटर मेरे जो है वो बढ़ जाएंगे 40,000 से, और परचेज किया यानी स्टॉक भी मेरा 40,000 से प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 की, कैश में बेचा वो भी 26,000 का, 26,000 का मैंने माल बेचा वो भी कैश में, यानी कैश तो मेरा आ गया कितना 26,000 का, ठीक है, और सोल्ड किया है 20,000 की, इसका मतलब स्टॉक जो है वो मेरा माइनस हो गया कितने से 20,000 का, और बाकी जो 6,000 का बचा है, ठीक है, कैश में ही किया है, 6,000 का जो बचा है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6,000। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो यहीं तक ही ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है वो आराम से देख सकें। थैंक यू।